हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बता रही हूँ। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो बहुत इजी है। दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल मेथड से या फिर कॉलम मेथड से भी कर सकते हो, और कॉलम मेथड को आप वर्टिकल मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता रही हूँ हॉरिजॉन्टल मेथड से। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमें ये दिया है और दूसरा एक्सप्रेशन ये हमारा। ठीक है, तो पहले वाले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं पहले। एक्स क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस 3xy² माइनस y²। यहाँ पे कॉमा लग रहा है, मतलब दूसरा एक्सप्रेशन हमारे यहाँ से शुरू है। हमें क्या करना है, एडिशन, तो हम ऐड साइन लगा देंगे, यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। ठीक है, और दूसरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे 2x³ माइनस 5xy² प्लस 3x² माइनस 4y³। ठीक, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को साथ में लेके आएंगे। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनकी पावर और वेरिएबल सेम हो। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो हम दूसरे एक्सप्रेशन में जाके देखेंगे एक्स क्यूब क्या है, ये रहा हमारा पहला वाला, ये तो हम लिख देंगे एक्स क्यूब, और ये प्लस का साइन है तो प्लस 2x³। ठीक है, अब सेकंड वाले उस पे जाते हैं, टर्म पे यहाँ के दे रखा माइनस 2x² वाई, तो ये माइनस जो साइन है वही लिखेंगे 2x² वाई। अब हम देखते हैं और कहाँ पर है 2x² वाई, ये रहा है ना। इससे पहले क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस साइन लगा देंगे 3x² वाई। अब थर्ड टर्म पे जाते हैं, यहाँ दे रखा प्लस 3xy² प्लस 3xy। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ x² और यहाँ पर y² है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की पावर अलग अलग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो xy² वाली टर्म अब हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। एक्स वाई टर्म ये रही, और इससे पहले क्या साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस 5xy²। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट टर्म जो दे रखी है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, ये है -y², और यहाँ पर है ये -y² है इसमें, और इस वाले में तो y² है ही नहीं, इसमें क्या है -4y³। ठीक है, तो यहाँ पर भी ना y³ होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे y³ है तो ये क्या आ जाएगा, y³ आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमने लिखा है ये भी y³ हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब लाइक टर्म्स को हम साथ में ले आए, अब हम इनके कैलकुलेशन करेंगे। तो ऐसे समझो तुम, ये 2x³ है और ये 1x³। 1 को हम लिखते नहीं है, तो 2 + 1 कितना होता है, 3। कोफिशिएंट को हमने ऐड कर दिया और वेरिएबल को हमने लिख दिया पावर के 2 + 1 3x³। अब जाते हैं हम दूसरा, यहाँ पर है वेरिएबल हमारे x² वाई, और यहाँ पर भी x² वाई है ना। इन दोनों को करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो एक में माइनस साइन है, एक में प्लस साइन है। प्लस का नंबर बड़ा है, प्लस माइनस, जब भी अपोजिट साइन होंगे तो माइनस ही होगा, हमेशा याद रखेंगे। लेकिन साइन किसका आएगा, जिसका नंबर बड़ा होगा उसका। तो 3 - 2 तो करेंगे, लेकिन साइन हमारा किसका आएगा, प्लस का। कितना बचेगा, 1। 1 को हम लिखते नहीं है, सिर्फ इसके वेरिएबल्स को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस x² वाई। समझ में आ गया आपको। 3 से 2 को माइनस किया, 1 आया, 1 को लिखते नहीं है क्योंकि 1 लिख के भी तो वही आंसर आना है, और साथ में हम वेरिएबल को लिख देंगे x² वाई। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर देखो, आप इन दोनों को देखो, सिर्फ प्लस माइनस, इन दोनों के भी साइन अलग अलग हैं, तो साइन तो हमारा मतलब हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 नंबर बड़ा है, तो हम अब माइनस का साइन लेंगे। यहाँ पर हमारा 3 नंबर बड़ा था, तो मैंने प्लस का साइन लिया। यहाँ पर 5 नंबर बड़ा है, मतलब इसको मत देखो, अब साइन को मत देखो। तो 5 नंबर बड़ा है 3 से, तो हम माइनस का साइन लेंगे, और माइनस करेंगे तो 5 से 3 गया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2xy²। समझ गए। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों ही नेगेटिव हैं। अगर ये दोनों ही नेगेटिव है तो साइन तो हमारा नेगेटिव आएगा, कॉमन साइन आएगा, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सेम साइन होने से हम ऐड करते हैं, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 5y³। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमने। अब इसके बाद जाते हैं हम दूसरा मेथड, जो हमारा कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में देख लो क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर जो है 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं पहले फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को लिख लेती हूँ। क्या दे रखा है, 8a - 6ab + 5b। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लग गया तो दूसरा एक्सप्रेशन शुरू हो गया। देखो लाइक टर्म के नीचे हमें लाइक टर्म ही लिखना है। जैसे -6a, साइन वो ही लिखेंगे जो दे रखा है, तो -6a मैंने लिख दिया। -ab, यहाँ पर भी ab है, -ab
और -8b, इसके सामने माइनस साइन है तो हम माइनस साइन ही लिखेंगे। ये मत सोचना कि एडिशन दे रखा है तो प्लस कर दोगे, जो साइन दे रखा है वही लिखोगे। अब थर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पर ये आ जाता है -4a, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी -4a, फिर क्या है प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 3b, तो प्लस 3b। आपने देखा ए के नीचे सारे ए वाले टर्म लिए हैं, ए बी के नीचे सारे ए बी वाले टर्म लिए हैं, बी के नीचे सारे बी वाले टर्म लिए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं, क्या करेंगे, हमें तो एडिशन करना है इसमें। ये दोनों साइन तो हमारे नेगेटिव हैं, है ना, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है अगर दो नेगेटिव साइन है तो उसको तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, हमारा साइन तो हमारा माइनस का रहेगा, ठीक है। और ये हमारा किसका है, प्लस का। तो अगर इन दोनों नंबर को मैं ऐड करूँ 6 + 4 तो 10 हो गया, लेकिन 10 हो किसका गया, माइनस का हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा -10a और यहाँ पर 8a है, -10a और +8a। तो 10 से हम 8 को माइनस करेंगे और माइनस का नंबर क्योंकि बड़ा हो जाता है, साइन ना देखो तो तुम, 8 से नंबर बड़ा क्या है 10, तो हमारा -2a यहाँ पर आएगा। बात समझ में आई आपको, क्या करा मैंने, ये 8 है, ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव नंबर को हम ऐड करेंगे, सेम साइन होने पर हम हमेशा एडिशन करेंगे, तो 6 + 4 10 हो गया, तो -10 + 8, तो -10 से 8 को माइनस कर दोगे तो -2a आ जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड वाले उस पर। तो यहाँ पर देखो ये दोनों नेगेटिव है, तो 6 और 1 नेगेटिव दोनों साइन है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 1 7, 7a भी होगा लेकिन माइनस का साइन रहेगा, और ये हमारा 2 किसका है, प्लस का है, तो 7 - 2 करोगे तो कितना आएगा 5, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर वहाँ पे बड़ा दिखा, -5ab। अब जाते हैं हम इस वाले पर, यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव साइन है, तो 5 + 3 8 हो गया, और ये भी 8 है, तो +8 - 8 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगी, कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर।